जय हिंद साथियों, मैं अक्षय मुद्गल स्वागत करता हूं रेलवे एग्जाम वाला में। आज हम लोग बात करेंगे भारत के प्रमुख जो त्यौहार हैं, मेले, सब जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, जो मोस्टली पूछे जाते हैं, ये पूछे जाने की संभावना है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कौन कौन से त्यौहार मेले हैं। तो सबसे पहले हमारे सामने एक राज्य है जिसका नाम है केरल। केरल की अगर हम लोग बात करते हैं तो जो केरल के इंपॉर्टेंट आप देख सकते हैं कि कौन कौन से आपको त्यौहार देखने के मिलेंगे। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे केरल के त्यौहार में तो एक मिलेगा आपको विशु। ये अप्रैल में नववर्ष के त्यौहार के रूप में माना जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है इनको अंडरलाइन भी कर देता हूँ। दूसरा है ओणम, ये तो बहुत फेमस ही है, 10 दिन तक मनाया जाता है। एक है वल्लम कल्ली नौका, ठीक है। तो जो आप देखते हैं साउथ इंडिया में जो नाम रिपीट होते हैं, अक्षर रिपीट होते हैं, वल्लम कल्ली नौका हो गया। दौड़ उत्सव, ये भी केरल का है ना। अट्टुकल पोंगल, ये भी है, ध्यान रखेंगे, अट्टुकल पोंगल ये भी केरल का है, ठीक है। सुंदरेश्वर महोत्सव याद रखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये केरल के हमारे प्रमुख जो त्यौहार हैं वो हो गए। केरल के बाद हम लोग बात करते हैं तमिलनाडु की। तो अगर तमिलनाडु की बात करते हैं तो तमिलनाडु को एक सबसे फेमस त्यौहार है पोंगल, आप जानते हैं। वहीं जल्लीकट्टू, आप जानते हैं जल्लीकट्टू तो न्यायपालिका में भी और देश में कंट्रोवर्सी में भी लगातार चर्चा में रहा है, ठीक है। एक है थाई पुसम, ठीक है, भगवान मुर्गन को समर्पित है। तो इस तरह की चीजें कई बार पूछ लिया जाता है कि कौन सा त्यौहार या कौन सा एक राज्य का त्यौहार इन भगवान को समर्पित है, क्योंकि अलग अलग मान्यताएं हैं, है ना। अगला है दोस्तों चिथिराई महोत्सव, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन नाट्यांजलि नृत्य महोत्सव इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। ओके, बाकी दिया हुआ है कंदूरी उत्सव। तमिलनाडु के सारे हो गए 3-4। उसके बाद बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश में अगर जाएंगे तो फ्लेमिंगो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है दोस्तों। ब्रह्मोत्सव, फ्लेमिंगो और ब्रह्मोत्सव कई बार पूछा गया है। डेक्कन फेस्टिवल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बात करेंगे आंध्र प्रदेश में ही तो एक उगादी भी है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा गया है, ठीक है दोस्तों। न केवल आंध्र प्रदेश में, ये कर्नाटक में भी, तेलंगाना में भी देखने को मिलेगा। एक है लुम्बिनी महोत्सव। हालांकि अब देखते हैं कि जो बिहार है, लुम्बिनी तो देखते हैं नेपाल है, बिहार है, तो उत्तर प्रदेश का सारनाथ है ना। ये सब क्षेत्र ऐसे हैं जो महात्मा बुद्ध से जुड़े हुए हैं, लेकिन लुम्बिनी तो नेपाल में पड़ता है। लेकिन लुम्बिनी महोत्सव कहाँ माना जाता है? आंध्र प्रदेश में भी। ऐसे क्वेश्चन कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है और बच्चा गलत कर देता है। अगर तेलंगाना की बात करेंगे तो तेलंगाना में बथकुम्मा मिलेगा, ठीक है। तो बथकुम्मा मिलेगा आपको। जतारा, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। क्या नाम है, माफ करिए, नेपाल आया, तेलंगाना का जतारा जो है ये इंपॉर्टेंट है। ओके दोस्तों, कर्नाटक की बात करेंगे तो सबसे फेमस कर्नाटक आप जानते हैं हम्पी महोत्सव, कर्नाटक का एक बहुत फेमस त्यौहार है। वहीं ध्यान रखेंगे भैंसा की दौड़ होती है, मतलब भैंसों की दौड़ होती है, कंबाला महोत्सव, ये भी इंपॉर्टेंट है ना। जल्लीकट्टू में आप देखते हैं कि जो बैल होते हैं उनको लड़ाया जाता है, ऐसी कर्नाटक में कंबाला में क्या होता है, भैंसों की दौड़ होती है, ठीक है। एक है आपका कैलपोद उत्सव, हथियारों की पूजा की जाती है, ठीक है। एक होती है कैलपोद उत्सव जहां पर हथियारों की पूजा की जाती है। एक है महामस्तकाभिषेक, है ना। महामस्तकाभिषेक आपने जैन धर्म में पढ़ा भी होगा शब्द, तो वहां से जुड़ा हुआ है महामस्तकाभिषेक, ठीक है। और एक मूंगफली के लिए मूंगफली उत्सव कहा जाता है कदले कई परिशे। तो कदले कई, देखो ये सब नाम से ही आप समझ जाओगे कि साउथ इंडिया के हैं। बस थोड़ा सा इनको एलिमिनेट करने का एक तरीका ढूंढ लेना, 1-2 बार इनको लिख करके देख लेंगे तो याद हो जाएंगे। उसके बाद बच्चे हम लोग बात करते हैं महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र में आप सब जानते हैं हर साल गणेश चतुर्थी मनाया जाता है, सभी बहुत तेजी से देखते हैं, बहुत बड़े लार्ज स्केल पर मनाया जाता है। बाण गंगा महोत्सव, ठीक है, और काला घोड़ा महोत्सव, ये सब आपको कहाँ मिलेंगे। अब एलोरा अजंता तो है महाराष्ट्र में, आप जानते हैं। तो बाण गंगा हो, गणेश चतुर्थी हो, ठीक है दोस्तों, काला घोड़ा हो, ये सब कहाँ मिलेंगे आपको? महाराष्ट्र में। गुजरात में देखेंगे तो मोढेरा है, गुजरात में वो फेमस है मोढेरा। हाँ, पतंग महोत्सव, अक्सर आप तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते हैं तो दयाबेन जो गुजरात की थी, है ना, आप देखते होंगे, तो पतंग उड़ाने का भी दिखाया जाता है। टप्पू का जो मामा था वो सुंदर। राजस्थान में बात करेंगे, सबसे फेमस है गणगौर महोत्सव, और राजस्थान में ही आपको देखने को मिलेगा बूंदी महोत्सव, और राजस्थान का ये आपका हाथी महोत्सव। तो बूंदी हो, हाथी हो, गणगौर हो, ये इंपॉर्टेंट है, तीनों के तीनों राजस्थान से हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में जाएंगे तो एक आपको मिलेगा गढ़लिया और मंडई, ठीक है। गढ़लिया एक बार पूछा गया एसएससी में, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है गढ़लिया मंडई। वहीं अगर तानसेन की बात करेंगे, हालांकि तानसेन संगीत समारोह, तो ये भी कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ध्रुपद महोत्सव हालांकि उत्तर प्रदेश में भी होता है, लेकिन मध्य प्रदेश में भी होता है, ठीक है। खुजराहो, ये इंपॉर्टेंट है। तो आपका चाहे गढ़लिया हो, मंडई हो, तानसेन हो, और आपका ध्रुपद हो या खुजराहो हो, ये सब आपको कहाँ मिलेंगे? मध्य प्रदेश में। छत्तीसगढ़ में जाएंगे तो गौरी गौरा विवाहोत्सव है, ये बहुत काम का है, ठीक है दोस्तों। गौरी गौरा ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। और एक है ये छेड़छेड़ा, तो ये दोनों के दोनों कहाँ पर हैं? छत्तीसगढ़ के हैं। बिहार की बात करेंगे तो सामा चकेवा, ये पक्षी प्रवासी जो उत्सव है, पक्षियों के जो प्रवास है उससे जुड़ा हुआ है। इस उत्सव का नाम याद रखेंगे, सामा चकेवा, ठीक है, बिहार का है। छठ पूजा तो आप जानते ही हैं, सोनपुर में पशु का मेला, भारत में सबसे बड़ा पशु मेला लगता ही है दोस्तों। झारखंड में देखेंगे तो फगुआ है, जावा है, कर्मा पूजा है। तो कर्मा पूजा और फगुआ ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। कहाँ के हो गए? झारखंड के हो गए। इसके बाद हम लोग बात करते हैं उड़ीसा की। तो उड़ीसा में देखेंगे तो छऊ, है ना, छऊ देखेंगे तो छठ हमारा बिहार में, लेकिन छऊ कहाँ पर है? उड़ीसा में है।
कोणार्क महोत्सव आप जानते हैं तो पता ही है। देखो जो कुछ नाम ऐसे हैं जिनसे पहले ही पता लग जाएगा कि यहाँ का है, तो उन्हें तो याद करने की आवश्यकता ही नहीं है। आज ही आप देखेंगे बल यात्रा, ठीक है, तो और रथ यात्रा भगवान जगन्नाथ की यात्रा निकलती है, तो भगवान जगन्नाथ की यात्रा हो गई और आपकी बल यात्रा हो गई, कोणार्क महोत्सव हो गया, छऊ हो गया। तो आप याद रखेंगे चाहे बल यात्रा हो, चाहे जगन्नाथ यात्रा हो, चाहे आपका छऊ हो, कोणार्क हो, सब वहाँ का है। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा और डोल यात्रा, तो दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल में होती है और डोल यात्रा भी है। उत्तर प्रदेश में देखेंगे दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश में कुंभ महोत्सव, कजली महोत्सव, ये तो अभी लगा था कुंभ इस बार, कालिंजर महोत्सव है ना, ताज महोत्सव, शाकंभरी देवी महोत्सव, आयुर्वेद महोत्सव, ये झांसी में लगता है आयुर्वेद महोत्सव। कुंभ महोत्सव प्रयागराज में लगता ही है, ठीक है, कजली बांदा में लगता है, ठीक है, तो ताज महोत्सव आपका आगरा में लगता है, शाकंभरी सहारनपुर में लगता है। ओके, उत्तराखंड में देखेंगे तो कंडाली और हरेला, ये दोनों पूछे जा चुके हैं। क्या कि जो हरेला है और कंडाली है कहाँ का है, उत्तराखंड का है। हरियाणा की आप अगर बात करते हैं तो पिंजौर, जो मैंगो मेला कहा जाता है, पिंजौर हेरिटेज जिसको मैंगो मेला भी कहा जाता है, ठीक है, शिल्प मेला भी लगता है। और अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव वेरी इंपॉर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कहाँ लगता है, हरियाणा में लगता है। इसके बाद बात करेंगे पंजाब के बारे में, तो पंजाब आप जानते हैं बैसाखी हो गया, लोहड़ी तो जानते ही है, पंजाबियों का धर्म है, धार्मिक गतिविधि है और पंजाबियों का बहुत फेमस त्यौहार है लोहड़ी। आप देखते होंगे आग जला करके वो लोग उस दिन बहुत बढ़िया सा सेलिब्रेट करते हैं। गुरु पर्व भी आप जानते हैं भगवान सिख से जुड़ा हुआ है और पंजाब इसके लिए है। हिमाचल प्रदेश में हल्दा और डोंगरी, ये डोंगरी पूछा गया है तो ध्यान रखेंगे हिमाचल प्रदेश का आपको मिल जाएगा हल्दी। गोवा में देखेंगे तो बहुत फेमस है एक अंगूर महोत्सव, सनबर्न फेस्टिवल, ये याद रखेंगे दोस्तों। तो सनबर्न और अंगूर दोनों के लिए कौन है, गोवा है। अरुणाचल प्रदेश में ड्री महोत्सव और लोसर महोत्सव, लोसर महोत्सव कई बार पूछा गया है, तो लोसर महोत्सव और ड्री महोत्सव ये दोनों आपको कहाँ मिलेंगे, अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेंगे। असम का बिहू आप जानते हैं, तो असम का बिहू बहुत इंपॉर्टेंट है। माजुली द्वीप आप जानते हैं, सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली, ये तो याद हो जाएगा। चाय असम जाने जाते हैं, है ना, देहिंग घाटी, ये घाटी भी है वहाँ पर, तो ध्यान रखेंगे। तो चाहे बिहू हो, माजुली हो, चाहे महोत्सव हो, देहिंग हो, असम के हैं। आधे से ज़्यादा ऐसे याद हो जाते हैं क्योंकि ये सब नाम आपने कहीं ना कहीं पहले सुन रखे हैं, उनको फाइंड आउट करके बाहर निकाल लो, जो बच्चे उनके 2-3 बार लिख के देख लो, याद हो जाएंगे। अगर मणिपुर की बात करेंगे तो याओ सांग, ठीक है, ये डोल यात्रा इसको कहा जाता है, दूसरा नाम है। और एक है गान नगाई त्यौहार, ये फसल की कटाई पे होता है। ऐसे त्यौहार कई बार पूछ ले जाते हैं जो फसल की कटाई से जुड़े होते हैं। मेघालय में देखेंगे तो स्ट्रॉबेरी महोत्सव मिलेगा, तो मेघालय का बहुत फेमस है जिसे हम लोग कहते हैं स्ट्रॉबेरी महोत्सव। नागालैंड का देखेंगे हॉर्नबिल, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है दोस्तों, हॉर्नबिल नागालैंड का। त्रिपुरा का देखेंगे तो संतरा उत्सव, जैसे अंगूर हो गया, संतरा हो गया, तो इस तरह की चीजें याद रखा करो कई बार। नीरमहल उत्सव, ये भी त्रिपुरा का ही है। अंडमान में है एक मानसून महोत्सव, मानसून महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, अंडमान में मनाया जाता है। दिल्ली में भारत भाग्य विधाता उत्सव मनाया जाता है, भारत भाग्य विधाता। और लद्दाख में देखेंगे तो सिंधु दर्शन, लद्दाख में अगर आप जाएंगे तो आपको सिंधु दर्शन देखने के लिए मिलेगा। जम्मू कश्मीर में शिकारा महोत्सव है, हैरत महोत्सव है और नवरे, ये पूछा गया है, ध्यान रखेंगे नवरे, ठीक है, तो याद रखेंगे जम्मू कश्मीर का नवरे महोत्सव हो, चाहे शिकारा महोत्सव हो या फिर आपका हैरत महोत्सव हो। बिहार में आप देखेंगे सोनपुर मेला है और बिहार में ही एक मेला लगता है पितृपक्ष मेला। अब भारत के प्रमुख मेले देखते हैं, तो एक बिहार में सोनपुर मेला लगता है पशु मेला, एक पितृपक्ष लगता है, आपको देखा होगा जो हमारे पितृ होते हैं उनकी पूजा के लिए बिहार हम लोग जाते हैं, गया। असम में लगता है अंबुबाची, बहुत बार पूछा गया है असम का अंबुबाची मेला। इसके बाद देखेंगे तो गुजरात का चित्र विचित्र मेला, तो गुजरात का चित्र विचित्र मेला और तरणेतर मेला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तरणेतर और चित्र विचित्र मेला। राजस्थान के ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं, पुष्कर मेला, गणगौर मेला, है ना, बेडेश्वर मेला और नागौर मेला। तो ध्यान रखेंगे राजस्थान में नागौर आप जानते हैं, गणगौर पुष्कर है ही वहां पे, तो इसको याद रख लेंगे। तो बेडेश्वर हो गया हो, गणगौर हो गया हो, नागौर हो गया हो और पुष्कर हो गया हो, ये सब राजस्थान के हैं। उसके बाद हरियाणा में सूरजकुंड हरियाणा में पड़ता ही है दोस्तों। उत्तर प्रदेश में अगर देखेंगे तो देवी पाटन मेला बलरामपुर में लगता ही है, देवा शरीफ मेला बाराबंकी में लगता ही है, ढाई घाट मेला शाहजहांपुर में लगता ही है, परिक्रमा मेला अयोध्या में लगता ही है, नौचंदी मेला मेरठ में लगता ही है, श्रावण मेला जो है कांवड़ यात्रा के दौरान लगता है, जो श्रावणी मेला है। तो ये याद रखेंगे, चाहे देवी पाटन हो, चाहे देवा शरीफ हो, चाहे ढाई घाट मेला हो, चाहे परिक्रमा मेला हो, चाहे आपका नौचंदी मेला हो, चाहे आपका श्रावणी मेला हो। ओके दोस्तों, पश्चिम बंगाल में ये बहुत बार पूछा गया, आप जानते होंगे, कई बार पढ़ा भी होगा बच्चों ने कि जो पौष मेला है और गंगा सागर मेला है ये हमारा कहाँ लगता है, पश्चिम बंगाल में। हिमाचल प्रदेश में भी एक इस तरह का बहुत फेमस मेला लगता है जो रेणुका मेला कहलाता है, हिमाचल प्रदेश का रेणुका मेला। छत्तीसगढ़ में देखेंगे तो बस्तर का मेला, ठीक है, और राजिम माघी पुत्री मेला, इसे छत्तीसगढ़ का कुंभ मेला कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राजिम माघी पुत्री मेला। कर्नाटक में देखेंगे तो श्री विथप्पा मेला, साउथ में जाएंगे तो अक्षरों की पुनरावृत्ति होगी, दोबारा दोहरा जाएंगे। उत्तराखंड में जाएंगे तो मानेश्वर मेला और चैती मेला, चैती मेला बहुत फेमस है उत्तराखंड का। तो ये सब हमने लोगों ने मेले देखे और ये टेलीग्राम चैनल है, इस तरह की जो जितने भी पीडीएफ्स हैं, सुबह 9 बजे का जीएस हो प्रैक्टिस, 4 बजे की थ्योरी पढ़ाता हूँ, पॉलिटी हो या 10 मिनट का शो हो, ये सारे के सारे पीडीएफ्स आपको मिलेंगे इसी टेलीग्राम चैनल पर, आप इसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। और वहीं आप चाहते हैं कि
आप PW की ये सब चीज़ें अगर चाहते हैं, चाहे क्लास नोट्स फ्री चाहते हो, फ्री टेस्ट सीरीज चाहते हो, ई-मैगज़ीन चाहते हो, इन सभी के लिए PW एप्लीकेशन को अभी डाउनलोड कीजिएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं फिर अगले शॉर्ट्स में। अगले शॉर्ट्स में हम लोग स्टैटिक जीके की बात करेंगे। अब अगले 1 हफ्ते तक मैं करंट और स्टैटिक जीके ही बात करूँगा। जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।